हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज पंडित। तो जो एपीएसएसबी का मैथ्स का सिलेबस है, जिसका पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, तो यही से हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन में। नंबर सिस्टम में क्या क्या सीखने को मिलेगा, वन बाय वन एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग हियर। जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में सीखना होता है, ठीक वैसे ही मैथ सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में जानना होता है कि नंबर्स क्या है, कैसे बनता है, किससे नंबर बनता है, किस किस टाइप का नंबर है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सब शुरू से। देखिए, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से बनता है, ठीक वैसे ही जो मैथ्स में नंबर्स होते हैं वो किससे बनता है, डिजिट से बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिजिट क्या है, नंबर्स क्या है ना। तो डिजिट क्या है, जिससे कोई भी नंबर्स बनते हैं। जैसे डिजिट किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी नंबर्स बनते हैं मैथ्स में वो इन्हीं को ही यूज़ करते हुए बनता है। तो इसलिए इन सबको क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। आप कोई भी नंबर उठा के देख लें, मैथ्स में जो नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं में से किसी ना किसी को यूज़ करके बनता हुआ दिखता है, इसलिए इन सबको क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। नाउ इनमें से जब हम लोग नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं, जैसे हमने लिखा 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, कंटिन्यूसली अगर नंबर्स को लिखते जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10। 10 में अगर आप नोटिस करें ना, 10 किससे बना हुआ है, एक तो 1 और दूसरा 0। 1 भी एक डिजिट है, 0 भी एक डिजिट है। आप अगर 11 लिखते हैं तो 11 किससे बना हुआ है, एक 1 से, दूसरा भी 1 से, मतलब 2 डिजिट, 2 बार डिजिट यूज़ हुआ। सेम डिजिट हो, अलग अलग डिजिट हो, लेकिन अगर 2 बार डिजिट यूज़ होता है तो उसको 2 डिजिट नंबर कहते हैं बेसिकली। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से आप 99 तक जाए तो इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। ये 0 से लेके 9 तक इन सबको क्या कहते हैं, इन डिजिट को यूज़ करके अगर हम लोग नंबर बनाते हैं तो 1 डिजिट नंबर। देन ये जो 10 है, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक आप कोई भी नंबर को उठा के देख ले, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 99 हो, तो इसमें 2 डिजिट, एक तो 9, दूसरा भी 9। सेम डिजिट हो या फिर अलग अलग डिजिट हो, लेकिन 2 डिजिट यूज़ हुआ तो उसको 2 डिजिट नंबर कहते हैं। 10 से लेके 99 तक इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, 2 डिजिट नंबर। इन सबको कहेंगे 2 डिजिट नंबर। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, देन 101 आता है, देन इस तरीके से आप 999 तक जाए। इन सब को क्या कहते हैं, इनमें 3 डिजिट यूज़ हुआ है तो इसको कहते हैं 3 डिजिट नंबर। ठीक वैसे ही अब 999 को पार करके जाए तो उसे क्या मिलता है, 1000 मिलता है, देन 1001 मिलता है। इस तरीके से आप अगर 9999 तक जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन सबको क्या कहते हैं, 4 डिजिट नंबर। इन सबको क्या कहते हैं, 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको मैथ्स में यही मालूम होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर कौन कौन से है, 2 डिजिट नंबर कौन कौन से है, 3 डिजिट नंबर कौन कौन से है, 4 डिजिट नंबर कौन कौन से है। यहाँ पे आपको ये जो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसमें कुछ नंबर्स के बारे में स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जो 9 है, 9 क्या है आपका, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। 9 आपका है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्योंकि 1 डिजिट में आप जिसको भी लिखे सबसे ज़्यादा कौन है, 9 ही तो है। सिमिलरली 1 डिजिट जब ख़त्म होता है, ये जो 10 है, ये 10 क्या है, 10 से छोटा कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होता है। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई भी 2 डिजिट लिखना है, इनमें से कोई भी 2 डिजिट लिखना है, लेकिन वो छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये जो 10 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 इज़ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक वैसे ही आपको अगर पूछा जाए कि 2 डिजिट में सबसे बड़ा वाला नंबर क्या बन सकता है, 2 डिजिट को कोई भी इनमें से 2 डिजिट को यूज़ करते हुए सबसे बड़ा वाला नंबर आप क्या बना सकते हैं, तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या बनेगा, 99। 99 क्या है, ग्रेटेस्ट ना, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक वैसे ही आप अगर 3 डिजिट में बोला जाए कि आप कोई भी 3 डिजिट को यूज़ कीजिए, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा। तो आप अगर देखिए जो 100 है ना,
100 से छोटा कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि छोटा कौन है, सबसे छोटा तो 0 है। आपको अगर मैं बोलूँ कि 001 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर नहीं है क्या, नहीं है, तो आगे 0 होने से उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं बनता, आगे 0 नहीं हो सकता, किसी नंबर का पीछे ज़रूर 0 हो सकता है। तो ये जो 100 है, ये जो 100 है, वो 100 क्या है आपका स्मॉलेस्ट, ये 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दिस 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और ये जो 999 है सबसे, ये क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 999 तीन, इनमें से किसी भी 3 डिजिट को यूज़ करके, सेम हो अलग अलग हो, सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 999 है कि नहीं। 9 से ज़्यादा तो कोई डिजिट है नहीं ना, 9 इज़ द हाईएस्ट डिजिट। आप बार बार 9 लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट 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 बनता जाएगा, बेस्ड अपॉन आपने हाउ मेनी डिजिट्स यू आर टॉकिंग अबाउट। 1 डिजिट 1 बार 9, 2 डिजिट 2 बार 9, 3 डिजिट 3 बार 9, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। ये जो 1000 है, 1000 क्या है फिर, स्मॉलेस्ट, 1000 इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 1000 इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक वैसे ही ये जो 9999 है, ये क्या है आपका, ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एंड इज गोज ऑन। देखिए ये कभी ख़त्म होने वाला सिस्टम नहीं है, नंबर आप लिख के कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने 9999 लिखा, उसके बाद 10,000 आएगा, 10,001 आएगा, 10, और अगर कंटिन्यू लिखते जाए 10,000 लिख दिया, 10,001 लिख दिया, ऐसे करते करते आपको 99,999 मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसलिए आप नंबर्स को लिख के कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में या फिर डिजिट के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 100 जो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पर हमने मार्क किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, जैसे 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, देन 9990 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एपीएसएसबी में काफ़ी बार इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए, इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को यूज़ करते हुए किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उनमें से 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको एक बार मिटा देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए पोस्ट करके, ठीक है। नाउ आप अगर क्वेश्चन देखें, आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द सम ऑफ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको एक लिख दूँ कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ना ये प्लस मैंने अलग से आपको लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अगर सम लिखा हुआ है तब आप प्लस करेंगे, आपको अगर डिफरेंस लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सम पूछ रहा है या फिर माइनस पूछ रहा है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999, दिस वन इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दिस वन इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और किसको लिखने के लिए बोला, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट में जैसे कि आपको बोला गया, स्मॉलेस्ट में आप हमेशा सबसे पहले 1 लगाइए, ठीक है। स्मॉलेस्ट में आप सबसे पहले 1 लगाइए और पीछे 0 लगाते रहिए। ना कितना 0, बेस्ड अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा, एक पहला वाला तो 1 ही होगा, पहले तो 0 हो नहीं सकता, पहले 0 लिखने से उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। तो 0 को छोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1 ही तो है, 0 के बाद 1 ही तो आता है स्मॉलेस्ट, और बाकी आप 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो 10,000 है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दिस वन इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अभी इन दोनों को क्या करने के लिए बोला, प्लस, एडिशन, डिफरेंस बोलता तो माइनस करते हैं। तो आप अगर प्लस करें तो क्या होगा, 99991, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ
ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्लस करने के लिए बोला जाए, आपको माइनस भी बोला जा सकता है, आपको मल्टीप्लाई भी बोला जा सकता है। तो बेसिकली देखना है कि हमें प्लस पूछा है, माइनस पूछा है, क्या पूछा है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखा, लेकिन मेन तो आपको ये भी समझ में आना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। जब तक आपको वो मालूम नहीं होगा तो आप उसको नंबर्स में लिखते टाइम पर अगर आप गलत लिख दिया तो वो आंसर तो वैसे भी गलत ही हो जाएगा फिर। तो ये भी आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट में क्या पूछ रहा है हमें, ठीक है, उसके मुताबिक आपको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल वी आर टेकिंग। ये पहला टॉपिक हो जाता है जो नंबर सिस्टम का, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम लोग डिजिट को लेके ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक हम लोग आंसर को लिखते हैं या फिर जो निकालने के लिए बोला है उसको निकालते हैं, ठीक है। विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और वो टॉपिक क्या है आपका? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नाउ ये जो प्लेस वैल्यू है, आप अगर नाम से ही देखें कि प्लेस किस प्लेस में है, व्हिच प्लेस। नाउ इसको समझने के लिए एक तरीके हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसान हो। सपोज हमने ले लिया 539 ना, 539। ये जो नंबर हमने लिखा 539, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अगर आपको कल का डेट में इसको प्रोनाउंस करना हो कि आप इसको रीड कीजिए तो आप कैसे रीड करेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? 539। आप ऐसे तो रीड करेंगे। ये 5 के लिए आप क्या रीड करेंगे? 539, है कि नहीं? ये तो 539 ही है ना, आप तो ऐसे तो रीड करेंगे कि ये 539। तो ये जो आप अलग अलग अगर इसको लिखा जाए तो हर एक प्लेस के लिए ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है। तो हर एक प्लेस के लिए आप क्या करते हैं? उसको अलग अलग से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसको क्या लिखा? 539। ऑब्वियसली आप ऐसे तो रीड करेंगे ना इसको। जैसे कि और एक नंबर देखते हैं, सपोज 2 3 4 5। आप इसको कैसे रीड करेंगे? 1 10 100 1000 कैसे रीड करेंगे आप? 2300। ये 2 किस प्लेस में है? आप अगर इसको रीड करेंगे 1 10 100 1000 तो क्या रीड करेंगे? 2000 इस 3 के लिए 300, 4 के लिए 40 और 5, ऐसे तो रीड करेंगे आप। 2345, 2345, बीच में क्या है? प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी डिजिट जिस प्लेस में है उसके मुताबिक उसको प्रोनाउंस किया जाता है। आप रैंडमली किसी भी डिजिट को कैसे भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते जब वो नंबर में होता है। जैसे कि ये 2000, ये 2000 में है, 1000। जब भी आप इस टाइप का नंबर लिखते हैं तो 1 10 100 1000 ऐसे तो लिखते हैं ना। ये क्या है? 1 ना, 10, ये 100 ना, ये 1000, ऐसे तो रीड करते हैं ना। तो ये जो इंडिविजुअल डिजिट के लिए आप जो यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 का प्लेस वैल्यू अगर किसी ने पूछा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा तो आप 2 के लिए क्या प्रोनाउंस किया? आप 2000 प्रोनाउंस किया ना। 2000 मतलब ये जो 2 है वो किस प्लेस में है? 1000 प्लेस में है। तो इसको 2000, 2 के लिए क्या प्रोनाउंस किया आपने? 2000। 2 के लिए आपने 2000 प्रोनाउंस किया। तो ये जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 2000। अभी इस 3 के लिए अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछ लिया तो आप इस 3 के लिए क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या? 300, 2300। तो इस 3 के लिए आपने क्या प्रोनाउंस किया? 300। तो 300 क्या है? इस 3 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। 3000 3 का प्लेस वैल्यू ना। आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा समझ के चलना है। जो 2000, 2 और 1000 को मल्टीप्लाई करके तो बनता है ना। ये 1000 किस लिए? बिकॉज ये 1000 प्लेस में है, बिकॉज ये 1000 प्लेस में है। ठीक वैसे ही इसको कैसे रीड किया आपने? 300, ठीक है ना, 300। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो ये 5 है, इस 5 का आप अगर प्लेस वैल्यू पूछ लें तो इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 500। तो 500, ठीक है, 500।
इस प्लेस वैल्यू को समझने के लिए और एक तरीके भी ना, दिस इज़ वन ऑफ द वे जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं। जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं, जैसे इस 3 के लिए 30, तो 30 इस 3 के लिए क्या बन गया, प्लेस वैल्यू बन गया। 9, तो इसलिए इसमें 9 ही लिखा। नाउ उसी तरीके से आप अगर एक नंबर सोचते हैं, सपोज देयर इज़ ए बिगर नंबर, और हमने एक नंबर लिख लिया सपोज 9876543, ठीक है, 9876543। ना इस नंबर पे अगर आपको किसी भी डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करना है, देखिए अगर आपको मान लेते हैं इस 9 के लिए प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ना इसका एक तरीका ये भी है। अब देखिए 9 यहाँ पे है, अगर 9 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो 9 तो लिखेंगे, 9 तो आना ही है। आपको ये देखना है कि 9 के बाद ऐसे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है, मतलब आप 6 0 लगा देंगे, ठीक है, 6 0 लगा देंगे। जिस डिजिट के लिए आपको प्लेस वैल्यू पूछेगा उस डिजिट को तो लिखेंगे ही, और उसका पीछे उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है, उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। नाउ आपको ये भी समझ में आना है कि इस टाइप का जो नंबर्स होते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 9 है, 9 लिख दिया, इनटू उसके बाद बहुत सारा हमें ज़ीरोज़ दिख रहा है, तो इसको 1 लगाने के बाद हम लोग कुछ ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं ना। कुछ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़, यहाँ पे जितने ज़ीरोज़ है उतने ही ज़ीरोज़ हमें यहाँ पे भी लगाने होंगे, उतने ही ज़ीरोज़ हमें यहाँ पे भी लगाने होंगे ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आया, 1 2 3 4 5 6, तो आप चाहे तो इसको 10⁶ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आना है, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आना है, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आना है। हमने क्या बोला कि जिस डिजिट के लिए आप प्लेस वैल्यू निकाल रहे होंगे उस डिजिट को लिखने के बाद जितने डिजिट उसका पीछे होगा उतना ज़ीरोज़ आपको लगा देना है। जैसे कि आपको अगर इस 8 के लिए प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 अगर आपको निकालना है, तो ये जो 8 है ना, ये जो 8 है इस नंबर पे आपको अगर प्लेस वैल्यू निकालना है 8 का, तो ये जो 8 है 8 को तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 ज़ीरोज़ इसका पीछे लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल सा बात है कि आप जिस डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू निकालेंगे उस डिजिट को लिख के उसका पीछे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो सब लगा देंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू यहाँ पे पीछे कितना ज़ीरोज़ है, 5 ज़ीरोज़ है, तो आप 1 के बाद 5 ज़ीरो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 ज़ीरो है तो उसको 10⁵ भी लिखा जा सकता है ना। जब भी किसी नंबर का पीछे सिर्फ ज़ीरो हो उसका 10 का पावर में भी लिखा जा सकता है ना। 10 का पावर में कैसे आया बोलने से देखिए, आपको अगर सिंपल से एक एग्जांपल बताया जाए, सपोज़ 500 को आप चाहे तो 5 × 100 लिख सकते हैं ना। 500 को आप चाहे तो 5 × 100 आप लिख सकते हैं। तो ये जो 100 है इसको आप 10² भी तो लिख सकते हैं ना। 10² कैसे आया बोलने से देखिए, जितने ज़ीरोज़ होंगे 10 का पावर भी उतना लिखा जा सकता है, वो बेसिक रूल है ना। बेसिक रूल कैसे है, ये जो 100 है वो कैसे बना, 10 × 10 से तो बना ना, और 2 बार 10 मल्टीप्लाई होने से क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो रूल्स सिंपल है, ठीक है ना। रूल सिंपल है कि जितने ज़ीरोज़ होंगे 10 का पावर भी उतना होगा, जितने ज़ीरोज़ होंगे 10 का पावर भी उतना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे किसी ने अगर इस 7 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, तो आप 7 को लिखिए, और 7 का बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो आप 4 ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। जिसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे उसके बाद में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। जितने डिजिट्स होंगे उतना ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो आप ये जो इसको कैसे लिख सकते हैं ना, ये 7 उसके बाद 4 ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई देके आप 1 के बाद में ऐसे 4 ज़ीरो लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 ज़ीरो है तो इसको आप चाहे तो ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं ना। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, देखिए प्लेस वैल्यू आपको कोई भी रैंडम इस टाइप का नंबर दिया हुआ होगा,
आपको पूछा जाएगा कि कोई भी 2 डिजिट का, 1 डिजिट का उसका प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है ना। फेस वैल्यू अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, फेस वैल्यू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या डिस्कस किया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किस प्लेस में है, विच प्लेस इट बिलोंग्स टू, सिंपल सी बात है, किस प्लेस में वो है, जिस प्लेस में है उसका प्लेस वैल्यू वो डिजिट के साथ उसका पीछे जितना भी नंबर्स है कि जितने भी डिजिट्स है, जैसे 9 के बाद में 6 नंबर थे तो 6 जीरोज आ गया, ठीक है। 8 का प्लेस वैल्यू के लिए 8 के बाद में 5 नंबर थे तो 5 जीरो आ गया। 7 का प्लेस वैल्यू के लिए 7 का पीछे 4 नंबर थे तो 4 जीरोज आ गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर फेस वैल्यू देखा जाए, फेस ना, आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि फेस मतलब जो है, जो दिखता है ना, फेस, जैसे हम लोग का फेस हो गया ना, तो फेस क्या है, बेसिकली जो दिखता है वही फेस है ना। फेस वैल्यू बेसिकली अगर आपको बोला जाए किसी भी डिजिट के लिए, फेस वैल्यू क्या है, डिजिट इज सेल्फ, ठीक है, डिजिट इज सेल्फ। क्या मतलब है इसका, आपको अगर यहाँ पे किसी ने फेस वैल्यू ऑफ, एग्जाम में अगर आपको फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछा, इसका आंसर 9 ही होगा। फेस जो है वही है, उसके साथ जीरो वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि नाम से ही मालूम चलता है फेस जो है वही है। प्लेस कहाँ पे है, किस प्लेस में, 1000 प्लेस में, 10,000 में, लाख में, कहाँ पे है, तो इसलिए वहाँ पे उसका पीछे दैट मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज वी नीड टू गिव, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ 9 ही होगा। आप अगर फेस वैल्यू ऑफ 8 पूछ ले तो 8 ही होगा। आप अगर फेस वैल्यू ऑफ ना 7 देख ले तो 7 ही होगा। आप अगर देखें कि फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा तो 6 ही होगा। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, ठीक है, वो खुद ही होता है ना। इसी नंबर पे आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से कि प्लेस वैल्यू ऑफ ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 प्लस फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 किस प्लेस में है। आप अगर देखें 1, 10, 100, 1000, या फिर जैसे हमने बोला कि जिसके लिए प्लेस वैल्यू पूछेगा, जैसे 6 के लिए पूछा तो 6 के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आप 3 जीरो लगा दीजिए। ये 6000 क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसका, 6 का, ठीक है ना। प्लेस कहाँ पे है, और हमें क्या पूछा, फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 जैसे हमने फेस वैल्यू बोला, फेस में जो है वही है, जो है वही है, और इन दोनों का क्या करने के लिए बोला, प्लस ना, प्लस, तो प्लस कर लीजिए, क्या बन जाएगा 6009, ठीक है, 6009। सो दिस इज़ अ बेसिक, यू कैन से, किसी भी नंबर के लिए आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकाल के उसको प्लस या फिर माइनस करने के लिए बोला जाता है। तो आपको ये समझना है कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब आप इस टाइप का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए, दिस इज अबाउट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ना थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी समझ में आना है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि 1 लाख, 10 लाख ना, तो इसमें काफ़ी बार शॉर्टकट तरीके से आपको चीज़ों को याद रखने को कोशिश करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को याद रखने को कोशिश करना चाहिए। जैसे कि 1 लाख कब होता है, 1 लाख आप अगर लिखें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो आपको ये समझ में आना है कि 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। आपको अगर लाख में कितना जीरो, आपको ये समझना है कि लाख में 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लाख को, क्योंकि 5 जीरोज होते हैं ना, यहाँ पे कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 10 to the power 5, ठीक है। जितने जीरोस 10 का पावर भी उतना लिखा जा सकता है। आपको अगर कहीं पे 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे 10 लाख लिखा हुआ है तो 10, ठीक है, और लाख में कितने ज़ीरो हैं, 5 जीरो। तो आप अगर 10 के बाद में आप 5 जीरो लगा दें तो ये क्या बन गया, 10 लाख बन गया, ठीक है ना, 10 लाख बन गया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। 10 लाख के लिए यहाँ पे 5 जीरो, 10 लाख बन गया। अभी इसी 10 लाख को आप अगर टोटल काउंट करें तो टोटल 6 जीरोस बनेगा, तो इसको 10 to the power 6 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज देयर आर 6 जीरोस। आप अगर 100 लाख लिखना चाहे तो 100, ठीक है, 100 लिख दिए,
उसका पीछे क्या है, लाख। लाख के लिए कितना ज़ीरो आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 100 और ये लाख, 100 लाख। तो इसको आप टोटल अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको 10⁻7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब नंबर को प्रोनाउंस किया जाता है तो नंबर को दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। आप अगर जो हम लोग इन जनरल इंडिया में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंडियन सिस्टम, जहाँ पे आपको लाख देखने को मिलेगा, करोड़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो उसमें आपको मिलियन, फिर बिलियन, ट्रिलियन, क्वार्ट्रिलियन, ये सब देखने को मिलता है। तो आपको एटलीस्ट मिलियन किससे बनता है, बिलियन किससे बनता है, उन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 करोड़, तो 1 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, दिस इज़ 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ में आप काउंट करें तो आपको 7 जीरोस मिलते हैं, ठीक है। या फिर 1 करोड़ को आप 10⁻7 भी लिख सकते हैं। 1 करोड़ को आप 10⁻7 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, ठीक है, 7 जीरोस होते हैं। उसी तरीके से आप अगर 10 करोड़ लिखते हैं, ठीक है, तो 10 के बाद में आप कितना जीरोस लगाएंगे, 7 जीरोस लगाएंगे, बिकॉज करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, ठीक है। करोड़्स में 7 जीरोस होते हैं। तो आपको 10 के बाद में अगर 10 करोड़ लिखना है तो 10 के बाद में आप 7 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल अगर जीरोस काउंट करें तो 8 जीरोस बनता है, 10⁸ लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन लिखा जाता है, 1 मिलियन हाउ मच, आपने काफ़ी बार यूट्यूब वगैरह में देखा होगा 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो मिलियन होते कितने हैं, मिलियन मतलब होता है 10 लाख। आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 10⁻6। तो 1 मिलियन बेसिकली 10⁻6, या फिर 1 के बाद आप 6 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 1 के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया, मिलियन, ठीक है। ये क्या बन गया, मिलियन, ठीक है। उसी तरीके से आपने काफ़ी बार सुना होगा इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन, ठीक है। बिलियन कितने होते हैं, 100 करोड़ के मुताबिक होते हैं। 1 बिलियन इज़ 100 करोड़। जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, 1.4 बिलियन, क्या बोला जाता है, 140 करोड़, राइट। तो 1 बिलियन 100 करोड़, ठीक है, 1 बिलियन 100 करोड़। तो आप 100 के बाद अगर आप 7 जीरो लगा दें, 3 4 5 6 7, तो ये क्या बन गया आपका 100 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ में 7 जीरोस। तो टोटल आप जीरोस को काउंट करें तो 9, तो 10⁻9 इक्वल टू हाउ मच, बिलियन। तो ऐसे भी चीज़ों को याद रखा जाना चाहिए। 1 बिलियन, 10 बिलियन, या फिर आप मिलियन बिलियन में कितने जीरोस है वो आप समझ लिए तो बाकी तो समझ ही गया आपका। 1 मिलियन 10 लाख 6 जीरोस होते हैं ना, 1 बिलियन 100 करोड़ 9 जीरोस होते हैं। तो ये कितने जीरोस होते हैं, ये जो पावर में हम लोग लिखते हैं ना, ये जो पावर में लिखते हैं, इन पावर में लिखने वाला पार्ट को क्या नाम से बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो पावर में लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। पावर में लिखा जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको दोनों ही मालूम होने चाहिए कि जीरोस ऐसे भी आपको आइडिया होने चाहिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी आपको आइडिया होना चाहिए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन या फिर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग श्योर तरीके से बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। आपको नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है या फिर आपको पावर फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ज़्यादा से बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। दिस आर द फ्यू ऑफ देम। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट विल से द डिविजिबल। देखिए, जब भी आप मैथ सीखने को कोशिश करें तो आपको इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी हमने लिखा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसको कहते हैं कि जब भी आपको कोई एक नंबर दिखता है तो वो नंबर किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो आपको कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बार कैंसलेशन वगैरह में यूज़ होता है। तो आपको एटलीस्ट एक नंबर देख के ये समझ में आना है कि वो किस से डिवाइड होगा। अभी अगर आप डिविजिबिलिटी रूल में आप रूल फॉर 2 देखें
रूल फॉर टू मतलब कोई एक नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, ठीक है ना, कोई एक नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि जो इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, है कि नहीं ना। इवन नंबर आप कैसे पहचानें, आपको अगर इवन भी नहीं मालूम हो तो इवन आप कैसे पहचानेंगे। देखिए ऐसा कोई नंबर ना, ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस बोल ले आप, या फिर लास्ट डिजिट बोल ले ना, लास्ट डिजिट बोल ले, वो क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे 246 ना, 140, 3256 ना, 32000, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसको लास्ट प्लेस कहते हैं, इसको लास्ट प्लेस इनमें से कोई भी हो तो उसको इवन कहते हैं। लास्ट प्लेस इनमें से कोई भी हो तो उसको इवन कहते हैं, ठीक है। लास्ट प्लेस इनमें से कोई भी हो तो इसको इवन कहते हैं। ये तो है 2 का रूल। आप अगर 3 के लिए रूल देखें, रूल फॉर 3 ना, कोई एक नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, अगर उसको पहचानना है तो आपको करना क्या है कि देखिए जब भी आप नंबर बोलते हैं ना तो नंबर डिजिट से बनता है, जो हमने शुरू से इसी को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डिजिट। बेसिकली डिजिट जिससे नंबर बनता है, ठीक है ना, डिजिट को यूज़ करके तो नंबर बनता है। तो किसी भी एक नंबर का सम ऑफ डिजिट, ठीक है, किसी भी एक नंबर का जो सम ऑफ डिजिट वो अगर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तब वो नंबर भी देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 213, ठीक है, आपको अगर ये चेक करना हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो इसमें जो डिजिट है ना, एक 2 डिजिट है, एक 1 डिजिट है, एक 3 डिजिट है, आप इन डिजिट को प्लस कर लें, ठीक है, आप इन डिजिट्स को प्लस कर लें। प्लस करने से क्या मिल रहा है आपका, 2 + 1 3, 3 + 3 6 तो 3 से डिवाइड होता है ना, 6 तो 3 से डिवाइड होता है, 6 3 का टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है 213 ये भी 3 से डिवाइड होगा। बेसिकली अगर सम डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है, सम डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एक सपोज 4 5 6 9, ठीक है, एक नंबर है 4 5 6 9। आपको अगर चेक करना हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप ये जो डिजिट है ना, क्या क्या डिजिट है, एक 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, आप अगर इन डिजिट को प्लस करें 4 + 5 + 6 + 9 तो आपको कितना मिलता है 9 18 24। देखिए सम कितना मिला 24 तो 3 का टेबल में आता है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 24 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा बिकॉज वो 3 का टेबल में आता है। तो इसका मतलब होता है ये जो नंबर है ना 4 5 6 9 ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। सो दिस इज़ द रूल फॉर 2 and 3, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 और 3 हमने अभी डिस्कस किया, और भी है, और भी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। 2 और 3 इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये इससे क्वेश्चन क्या बनता है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इसको आप जब भी कोई एक नंबर दिखता है वो डिवाइड होगा नहीं होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। दैट क्वेश्चन मार्क हमें सॉल्व कैसे मिलेगा, फिर उसका सॉल्विंग कैसे किया जाए, तो वो हमें ये तरीका आपको अगर मालूम हो तब आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे रूल फॉर 4, कोई एक नंबर देख के ये कैसे मालूम हो कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ना, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट क्या मतलब है, आप अगर एक नंबर लिखते हैं 4216 ना, 4216, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको लास्ट का 2 डिजिट को देखना है। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 16 है, 16 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है, 4 4 द 16। तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा।
और एक एग्जांपल देखते हैं 2 3 4 से 4 5 6 0। ठीक है, आपको अगर चेक करना हो कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है 60, लास्ट का 2 डिजिट 60 4 से डिवाइड होता है। आप अगर 60 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 4 15 द 60, राइट। तो इसका मतलब होता है कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर देखते हैं रूल फॉर 5। कोई एक नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? 5 का रूल सिंपल है। ठीक है, 5 का रूल क्या है? इफ़ लास्ट डिजिट इज 0 और 5 का रूल सिंपल है, लास्ट में इधर 0 होना है या फिर 5 होना है, इन दोनों के अलावा कोई भी हो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 5 2 0, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, लास्ट में 0 है। अगर 2 3 5 5, ये भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है ना। 0 और 5 के अलावा अगर मैं 2 3 8 लिख दूँ, ये 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है। ठीक है, लास्ट में क्या है 8 है। उसी तरीके से अगर 2 3 7 6 1, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में क्या है 1 है। तो 5 का रूल सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए फॉर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 5 के बाद हमें और किसका मालूम होना चाहिए? हमें 8 का, 9 का, 10 का, 6 का भी मालूम होना है। रूल फॉर 6। ठीक है, 6, कोई एक नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? ठीक है, 6 का देखिए 6 कैसे बनता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। नाउ 6 का 2 इंटू 3, यहाँ पे एक टाइप ऑफ नंबर है जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप समझ पाए कि आगे जाके वापस काम आएगा। देखिए, कोई ऐसा नंबर ना, अगर कोई एक नंबर हो, कोई एक ऐसा नंबर हो जो 2 से भी डिवाइड हो, वही सेम नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो तो वही नंबर 6 से भी डिवाइड होगा ना। ऐसा क्यों? या फिर 6 का रूल आप ऐसे मान लें, इफ़ number divisible by both 2 and 3, then number divisible by 6 also। कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एस 2 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना। कॉमन फैक्टर 1 कैसे? आप ऐसे समझे, 2 कब मिलता है या फिर मल्टीप्लाई टेबल में 2 कब मिलता है? अगर आप नोटिस करें तो 2 कब मिलता है 1 इंटू 2, दूसरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, 2 इंटू 1 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात। 3 1 इंटू 3 है कि नहीं? तो ये जो 1 और 2 है ना, इन दोनों को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। किसका? 2 का। ठीक है, फैक्टर मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है, या फिर आप ऐसे भी समझ ले फैक्टर को जिससे डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड होता है। यदि यहाँ पे भी 3 का फैक्टर क्या क्या मिल रहा है हमें? एक तो 1, एक तो 3। इन दोनों में आप अगर देखें ये 1, यहाँ पे भी 1, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो कॉमन फैक्टर जब भी 1 होता है ना किसी भी दो नंबर का, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है कि 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, तो 2 इंटू 3 क्या बनता है 6, तो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक वैसे ही आपको अगर ऐसे कोई नंबर 12 से कब डिवाइड होगा, तो आप देख पाएंगे कि 12 कब कैसे बनता है 3 इंटू 4 से। ठीक है, 12 कैसे बनता है 3 इंटू 4 से। 3 का फैक्टर 1 इंटू 3, 4 का फैक्टर 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। यहाँ पे भी आप देखें तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको? कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो कॉमन फैक्टर 1 होने से इसको को प्राइम नंबर भी कहते हैं, जो आगे जाके फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। को प्राइम नंबर भी कहते हैं। और इससे आपको ये भी समझ जाना है, कोई एक नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, तो वही नंबर 12 से भी
12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 12 से भी डिवाइड होगा। तो आप जो भी नंबर 6 से डिवाइड होता है ना, जो भी नंबर 6 से डिवाइड होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। आप कोई भी नंबर उठा के देख ले, सपोज 36 6 का टेबल में भी है, ये 6 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है। 2 से और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 2 से और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर 6 के बाद आपका 8 का, देन 9 का, 10 का, तो ये सब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अगर रूल फॉर 8 को देखा जाए, 8 और 4 का रूल थोड़ा सा मिलता जुलता है। 8 में लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल के लिए 8 8 8 0 0 0, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। 2 5 6 1 5 1 2, this is also divisible by 8 because last 512 is divisible by 8, ठीक है। जैसे 4 का केस में क्या था, लास्ट का 2 डिजिट 8 से 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 में लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। दिस इज फॉर 8। देन रूल फॉर 9, 3 का रूल और 9 का रूल मिलता जुलता है, ठीक है। 3 का रूल 9 का रूल मिलता जुलता है। 9 में भी कोई भी एक नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एग्जाम्पल के लिए सपोज 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, चलिए 1 1 3 4 देखते हैं। 1 1 3 4, ये चेक करना हो कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी डिजिट है 1 + 1 + 3 + 4 कितना बन रहा है 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 1 1 3 4 भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। 1 1 3 4 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक वैसे ही आप अगर कोई दूसरा नंबर देखें 2 3 4 9 ना 2 3 4 9 0 फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी अगर आप सम ऑफ द डिजिट करें तो क्या मिलेगा 2 3 4 9 0, 2 + 3 + 4 + 9 + 0 5 9 18 ना 18 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना 2 3 4 9 0, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी 9 से डिवाइड होगा। दिस इज़ द रूल फॉर 9, ठीक है। देख लीजिए एक बार, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, so that we can clear it out on the next video, ठीक है। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज फॉर 8 and 9, दिस इज फॉर 8 and 9। देन विल से फॉर 10 का भी रूल सिंपल है। रूल फॉर 10 क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। किसी भी नंबर में लास्ट में अगर 0 है, किसी भी नंबर में लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। आप कैसा भी डिजिट लिख दीजिए, 2 0 डिविजिबल बाय 10, आप 200 लिख दे डिविजिबल बाय 10, तो लास्ट में 0 होने से वो वैसे भी 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर देखते हैं रूल फॉर 11 का क्या, देखिए ऑल्टरनेट एडिशन एंड subtraction should be equal to 0 or 11. Alternate addition and subtraction should be equal to 0 or 11. एग्जाम्पल के लिए सपोज 1 3 3 1। ना आप 11 को चेक करने के लिए ना पहला डिजिट को एज इट इज़ लिखे, फिर माइनस दे, फिर प्लस दे, फिर माइनस दे, प्लस माइनस, पहला डिजिट को एज इट इज़ लिखे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ना पहला डिजिट का सामने क्या साइन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। ये 3 कैंसिल, 1 कैंसिल, आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। तो 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा कि ऑल्टरनेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर 0 मिलता है और 11 मिलता है देन नंबर डिविजिबल बाय 11,
अल्टरनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आंसर 0 मिलता है या फिर 11 मिलता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं फिर। सपोज 3 2 5 1 ना 2 1 2, ठीक है, 3 2 1 2 पहला नंबर, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो 3 + 2 1 + 1 -2 2 -2 0, तो ये जो नंबर है ना वो भी 11 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि अल्टरनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है उसका आंसर अगर 0 आया या फिर 11 आया तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर 11, दिस इज़ फॉर 11। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ छोटा छोटा और भी हमें आइडिया होने चाहिए, जैसे कि 12 का हमने बताया रूल फॉर 12 से कब डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, तो वही नंबर 12 से भी डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि 3 × 4 12 होता है और 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होने से उसका प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, कॉमन फैक्टर 1 होने से उसका प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। आप अगर देखें रूल फॉर 15, तो 15 कैसे बनता है, 3 × 5 15 बनता है कि नहीं, 3 × 5 15 बनता है। तो ऐसा कोई नंबर जो 3 से डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड हो, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, फिर अगर आप देखें रूल फॉर 18 कैसे बनता है, 9 × 2, ठीक है, 9 और 2, यहाँ पे भी 3 और 5, तो कॉमन फैक्टर 3 और 5 का आपको 1 ही दिखेगा। ठीक वैसे ही 9 और 2 का कॉमन फैक्टर 9 और 2 का आपको 1 ही दिखेगा। तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, जो 9 से भी डिवाइड हो, वो ऑटोमेटिकली 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, वो 18 से भी डिवाइड होगा। दीज आर द फ्यू रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो आपको समझ में भी आना है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनने से भी इसको यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में जो भी है उसको इसका नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो यही तक। थैंक यू।